आपको कोई भी नहीं बताएगा ये 4 टॉप 5 स्टार रेटिंग कैंडल के बारे में। सो हे गाइस, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपका टेक्निकल एनालिसिस वाला पोर्शन। और टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन टॉपिक होने वाले हैं वो है आपके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड, प्राइस एक्शन बेस मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका हायर हाई, हायर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई को हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। बेसिकली हमने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखी है, पीडीएफ को भी पढ़ा है आपकी कैंडल पैटर्न्स की, लेकिन उसके अंदर दी हुई कैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, लेकिन आप हमेशा उनको ना तो याद रख पाओगे ज्यादा, ना ही आप बाबर उन सब कैंडल्स को एनालिसिस कर पाओगे या फिर फाइंड कर पाओगे अपने चार्ट्स पे। इसलिए मैंने टॉप 5 स्टार रेटिंग कैंडल निकाली है, वो भी सिर्फ 4 या 5 जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। ये वो कैंडल है जिसके बेस पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपना एसएल बहुत अच्छा लगा सकते हो, और आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेड इन्हीं कैंडल पैटर्न्स पे ही देखने को मिलेगी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी नई वीडियो आपके लिए आएगी सबसे पहले आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैंडल पैटर्न से। बात करते हैं हम अपनी डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है ना। जनरली मैं आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, मारबुजू, ये वो सब कुछ नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बचा रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको इतनी सारी कैंडल, इतनी सारी चीजें बता करके कि आपको ये सपोर्ट पे देखना, ये रेजिस्टेंस पे देखना, ये वहां देखना, ये उधर देखना, आपको कहीं भी कुछ नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई ये 4 कैंडल पैटर्न ही आपको चार्ट पे फाइंड करनी है, ऑब्जर्व करनी है, दैट्स इट। ठीक है ना। बेसिकली हम बात करते हैं पहले डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, या कहें दो कैंडल को अगर हम कंबाइन करें तो उसको रीड कैसे करेंगे और उनका नाम क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका बुलिश एंगल पैटर्न। एंगल मींस कवर द फर्स्ट कैंडल प्रॉपर्ली। ठीक है ना, मतलब फुली कवर्ड, किसी भी चीज को फुली कवर अप कर लेना। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आपकी बुलिश एंगल पैटर्न के बारे में। इसके अंदर आपकी हमेशा लिख लीजिए नोट्स के अंदर, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, और मैं बताने के बाद आपको इन्हीं पैटर्न के ऊपर अभी ट्रेड भी दिखाऊंगा। करंटली मेरी एक ट्रेड अभी भी चल रही है, ये रही, और आप देख सकते हो यहां पे एक अच्छा खासा बुलिश एंगल पैटर्न, जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसी के बारे में मैं आपको यहां पे ट्रेड भी दिखा रहा हूं। और ये रही दूसरी बुलिश एंगल मेरी, और यहीं से मेरी ट्रेड। तो जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं इट मींस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी यहां पे टाइम पास के लिए नहीं आया हूं, ना कि और ना ही आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं। तो जो चीज बताऊंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश एंगल पैटर्न को चेक करने के लिए या फिर उसको फाइंड करने के लिए चार्ट पे आपको क्या चीज चाहिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्स्ट एक रेड कैंडल होनी चाहिए, देन सेकंड इज योर ग्रीन कैंडल, और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है आपकी, वो आपकी फर्स्ट रेड कैंडल को पूरा अपने अंदर कवर अप करती होनी चाहिए। ठीक है ना, उसको पूरा अपने अंदर समा लेनी चाहिए, ढक लेनी चाहिए। दैट्स योर परफेक्ट बुलिश एंगल पैटर्न। ठीक है। अब हम इसका रिवर्स समझते हैं, बेरिश एंगल पैटर्न। इसके अंदर दोनों अपोजिट हो जाएंगे। फर्स्ट आपकी हो जाएगी ग्रीन कैंडल, देन सेकंड हो जाएगी आपकी रेड कैंडल। बट सेम कंडीशन यहां पे भी अप्लाई होती है। आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल को आपकी जो सेकंड रेड कैंडल है वो पूरी तरह से अपने अंदर संभाले या फिर अपने अंदर पूरा कवर अप कर ले। दैट इज योर परफेक्ट बेयरिश एंगल पैटर्न। अब हमने दो पैटर्न पढ़े हैं, बुलिश एंगल और बेयरिश एंगल। ठीक है ना, दोनों एंगल हैं, बुलिश और बेयरिश। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं आपका दोस्तों बुलिश पियर्सिंग और बेयरिश पियर्सिंग। अब इन दो कैंडल्स की खास बात क्या है पहले हम वो समझते हैं। सेकंड कैंडल कवर
और ओवरलैप मोर देन 50 और 70% कैंडल ऑफ इट्स फर्स्ट कैंडल। इट मींस आपकी जो फर्स्ट कैंडल है ये रेड वाली, हमेशा बुलिश पियर्सिंग कैंडल के अंदर जब भी आप ऑब्जर्व करोगे या फिर फाइंड करोगे चार्ट पे अपना बुलिश पियर्सिंग कैंडल को, आपको देखना है फर्स्ट आपकी होनी चाहिए रेड कैंडल, देन सेकंड होनी चाहिए आपकी ग्रीन कैंडल। लेकिन अब इसके अंदर छोटा सा आपको मेन पॉइंट बताता हूं, जब भी आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिले वो परफेक्ट कब कहलाएगा, वो परफेक्ट तब होगा दोस्तों जब आपकी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को ऑलमोस्ट या फिर मोर देन 50 और 60-70% कवर अप कर ले। जैसे कि आपकी इस सेकंड रेड कैंडल ने आपकी फर्स्ट रेड कैंडल को मोर देन 50% कवर अप कर लिया है, दैट इज योर परफेक्ट बुलिश पियर्सिंग एंगल, ओ सॉरी कैंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके बेयरिश पियर्सिंग कैंडल की। बेयरिश पियर्सिंग कैंडल के अंदर अपोजिट हो जाएगा, यहां पे आपको फर्स्ट कैंडल देखनी पड़ेगी ग्रीन और सेकंड कैंडल मिलेगी आपको यहां पे रेड। ठीक है, चार्ट पे आपको यही ऑब्जर्व करना होगा। ठीक, अब आपकी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसको आपकी सेकंड रेड कैंडल मोर देन 50% कवर अप करती हो, यानी आपकी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है ऑलवेज ग्रीन रहने वाली है, जो सेकंड कैंडल जो आपकी रेड है वो इसको या तो 50%, 60 या 70% कवर अप कर ले। ठीक है ना, तब जाके ये कहलाता है एक परफेक्ट बेयरिश पियर्सिंग कैंडल। अब बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की। नेक्स्ट है आपका बुलिश किकर एंड आपका बेयरिश किकर। अब बुलिश और बेयरिश किकर से जो अभी आप वर्ड सुन रहे हैं किकर, इट मींस किक करना या फिर लात मारना, हिट करना। ठीक है ना, ये जर्नली चार्ट पे आपको तभी देखने को मिलता है जब किसी एरिया पर, किसी जोन पर, उस पर्टिकुलर एरिया में या जोन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही उस एरिया में मार्केट फॉल करेगी या फिर अपवर्ड जाकर के उस जोन तक जाएगी मार्केट, सडनली वहां पे आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, अब ये पैटर्न आपको दो टाइप से देखने को मिल सकता है। जनरली होता क्या है कि जब मार्केट आपकी अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, सॉरी डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, लास्ट कैंडल बनती है आपकी रेड। अब इस रेड कैंडल के जस्ट बाद ही जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो, जहां पे आपकी रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट था वहीं से आपकी ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट होगा। रेड कैंडल का हाई पॉइंट, क्योंकि हाई से लो की तरफ गई है रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल लो से ऊपर की तरफ बनी है। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट आपका सेम होना चाहिए, रेड कैंडल का आपका हाई पॉइंट और ग्रीन कैंडल का आपका लो पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक, दैट इज योर परफेक्ट बुलिश किकर। नेक्स्ट आता है आपका बेरिश किकर। इट मींस मार्केट एक अच्छे खासे मूव के साथ ऊपर जा रही है, लास्ट में आपको देखने को मिलती है एक अच्छी खासी रेड कैंडल, बट सडनली उस जोन के अंदर काफी सारे सेलर्स प्रेजेंट थे, वहां से मार्केट ने बनाई एक परफेक्ट बेरिश किकर कैंडल पैटर्न। अब उसके अंदर भी आपको सेम देखना है, रेड कैंडल का आपका लोवेस्ट पॉइंट और सॉरी ग्रीन कैंडल का आपका लोवेस्ट पॉइंट और रेड कैंडल का आपका हाईएस्ट पॉइंट यहां पे कॉमन होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ग्रीन कैंडल का आपका लो पॉइंट, क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, और रेड कैंडल का आपका हाई पॉइंट, क्योंकि रेड कैंडल आपका ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट आपके सेम लेवल पे बने होने चाहिए, तब जाके ये कहलाएगी आपके एक परफेक्ट बेरिश किकर कैंडल पैटर्न। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। हो सकता है आपको कभी कभी, मतलब ये बाय चांस ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर जनरली, कि मार्केट के अंदर सडनली किसी गैप के साथ कोई कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। तो ये भी हम कंसीडर करते हैं आपका बुलिश और बेरिश किकर कैंडल पैटर्न के अंदर। ठीक है ना, ये हो जाती है आपकी विदाउट गैप और ये हो जाती है विद गैप। फॉर एग्जांपल मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करते हुए आ रही है, आने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई लास्ट में,
उसके बाद सडनली उस जोन में या फिर उस एरिया में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है और मार्केट हल्का सा जंप करके या फिर हल्का सा गैप अप करने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है। इट मींस मार्केट के अंदर अच्छे खासे बायर्स प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे गैप हमें देखने को मिला है। और आपकी यहां पे फर्स्ट ऑलवेज होनी चाहिए रेड, सेकंड ऑलवेज होनी चाहिए आपकी ग्रीन। दैट इज योर परफेक्ट बुलिश किकर कैंडल पैटर्न। ठीक है। सेकंड, फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ अपवर्ड मूव कर रही है, बट सडनली जिस एरिया में मार्केट पहुंच गई वहां पे सेलर्स बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, वहां से मार्केट के अंदर सडनली एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन वहां पे आपको एक अच्छा खासा गैप भी देखने को मिलता है दोस्तों। इट मींस यहां पे आपकी फर्स्ट कैंडल हो बनती है आपकी ग्रीन, सेकंड कैंडल बनती है आपकी रेड, और एक छोटे से मामूली गैप के साथ। इट मींस दैट इज योर परफेक्ट बेयरिश किकर पैटर्न। ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ 4 कैंडल पढ़ी है, सॉरी 3 कैंडल पढ़ी है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी बुलिश एंगल, बेयरिश एंगल। सेकंड कैंडल है दोस्तों आपकी बुलिश पियर्सिंग और बियरिश पियर्सिंग, और थर्ड कैंडल है आपकी बुलिश किकर और बियरिश किकर। जनरली मैं आपको वो कैंडल नहीं पढ़ा रहा हूं जो सब लोग जानते हैं, मैं वो कैंडल पढ़ा रहा हूं जो मेरे नजरिए में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मोस्ट 5 स्टार रेटिंग कैंडल जिनको मैं बोलता हूं, जो कि है टॉप 5 स्टार रेटिंग कैंडल्स। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न की। जनरली मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो पैटर्न है आपको पीडीएफ के अंदर या फिर आपको कभी किसी ने भी पढ़ा है, जनरली आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार आपको ऐसे मिलेगा और इवनिंग स्टार आपको जनरली ऐसे देखने को मार्केट में मिलता है। लेकिन अब मैं यहां पे आपको हल्का सा कंफ्यूज करूंगा, लेकिन एक क्लियरिटी भी दूंगा कि कब आपको मॉर्निंग स्टार को परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बोलना है और कब आपको इवनिंग स्टार को एक परफेक्ट इवनिंग स्टार बोलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मॉर्निंग स्टार की। मॉर्निंग स्टार के अंदर जनरली जब हम किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं अपने गूगल से या फिर गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको सेकंड कैंडल ऑलवेज स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी दिखाई जाती है। दैट इज गुड, फाइन, ठीक है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि यहां पे सेकंड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, लेकिन अब मैं आपको इसकी क्लियरिटी देता हूं। जनरली जब भी चार्ट के अंदर आप मॉर्निंग स्टार कैंडल को फाइंड करते हैं या कहीं भी आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल देखने को मिलते हैं, तो आपको अपने 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए मॉर्निंग स्टार के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट फर्स्ट कैंडल इज योर रेड कैंडल एंड थर्ड कैंडल इज योर ग्रीन कैंडल। ठीक है। फर्स्ट इज योर रेड कैंडल एंड थर्ड इज योर ग्रीन कैंडल। फर्स्ट रेड एंड थर्ड ग्रीन, फर्स्ट रेड ऑलवेज एंड थर्ड ऑलवेज ग्रीन। बट अब सेकंड कैंडल की बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी मिड कैंडल है। यहां पे सेकंड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता दोस्तों, लेकिन आप परफेक्ट मॉर्निंग स्टार तब बोल पाएंगे जब सेकंड कैंडल या तो हैमर हो या फिर इन्वर्टेड हैमर हो या फिर डोजी हो या फिर स्पिनिंग टॉप, तब जाके आप एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न उसको बोल पाएंगे। अदरवाइज कोई भी कैंडल अगर आपको यहां पे देखने को मिलती है, वो आपका एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं कहलाएगा दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं आपका इवनिंग स्टार पैटर्न की। इवनिंग स्टार पैटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे भी आपको फर्स्ट कैंडल इज योर ग्रीन कैंडल, थर्ड इज योर रेड, फर्स्ट ग्रीन थर्ड रेड, फर्स्ट ग्रीन थर्ड रेड कैंडल, फर्स्ट ग्रीन और थर्ड रेड कैंडल। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपके मिड या फिर सेकंड कैंडल की। सेकंड कैंडल ऑलवेज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, जो देखनी है, वो सेम रहेगा आपका मॉर्निंग स्टार के रिलेटेड। यहां पे आपको देखने को मिलेगा पहले आपका स्पिनिंग टॉप, देन हैमर, देन इन्वर्टेड हैमर और एक डोजी या फिर डोजी के अंदर हल्की फुल्की बॉडी भी नाम मात्र आपको देखने को मिल सकती है। एंड दैट इज योर परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ 4 कैंडल पैटर्न ऐसे बताए हैं जो मेरे लिए 5 स्टार रेटिंग कैंडल है, जिनके बेस में मैं खुद पर्सनल ट्रेड लेता हूं। और अभी भी मैं एक ट्रेड के अंदर एंटर हूं, और एंटर से पहले आप देख सकते हो यहां पे कैंडल पैटर्न बुलिश एंगल पैटर्न और यहां पे बुलिश एंगल पैटर्न। ठीक है। अगर किसी को भी मेरी पर्सनल गोल्ड और बिटकॉइन की
पर्सनल स्ट्रेटेजी सीखनी है तो मेरे कोर्स के अंदर वो एनरोल कर सकता है, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कांटेक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों आपके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जनरली आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे आज भी जो बिगिनर ट्रेडर हैं या कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे भी आ चुके हैं, आज भी जर्नली कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट ट्रेंड और प्राइस एक्शन बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक बॉल देता हूं या फिर बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल, लेकिन आप एक ऐसे हॉल के अंदर या फिर आप एक ऐसे रूम के अंदर हैं जहां पे एक नीचे की तरफ फ्लोर है जहां पे आप खड़े हैं और ऊपर की तरफ आपका रूफ टॉप है। ठीक है ना, अगर आप बास्केटबॉल को जमीन पे बहुत तेज मारेंगे तो हो सकता है मार्केट बोल रहा हूं, जमीन पे ठप्पा खाकर वो बॉल आपकी रूफ टॉप पर लगे, लेकिन रूफ टॉप पे लगने के बाद वो वापस आपके फ्लोर पे आ जाए। और यही काम आपका मार्केट करती है। मार्केट जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर ही चलती है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको हम सप्लाई और डिमांड जोन भी बोल सकते हैं या फिर बायर्स और सेलर्स एरिया भी बोलते हैं, ये वो एरिया है जहां पर आपका मार्केट के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं या फिर बायर्स और सेलर्स मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, मार्केट को कभी भी कंफ्यूजिंग मत बनाइए। लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को सप्लाई डिमांड एंड बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक रखिए आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है जहां पे जिस एरिया में या फिर जिस जोन के अंदर आपके बायर्स या फिर सेलर्स कुछ अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मार्केट की शुरुआत आपकी यहां से होती है। ठीक, मार्केट मूव करती है ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर पहले से ही उस एरिया में सेलर्स मौजूद थे, सेलर्स ने सेलिंग करी, वहां से सेलिंग के बाद मार्केट नीचे आती है। लेकिन सेलर की सेलिंग के बाद जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया पे आती है, इट मींस जहां पे ऑलरेडी पहले से बायर मौजूद थे वहां से दोबारा बाइंग आती है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। फिर वापस सेम यही चीज दोहराई जाती है मार्केट के अंदर, वापस उसी एरिया से सेलिंग आती है, मार्केट वापस सपोर्ट पे आती है और फिर वापस आपके रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। सेम यही चीज बार बार मार्केट के अंदर दोहराई जाती है, बट फर्क इतना है, हो सकता है कि एक या दो बार ही वो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज हो, उसके बाद मार्केट या तो आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर क्रिएट किया जाए। और इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट या तो अपवर्ड मूवमेंट करता है बार बार या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मार्केट कब कब कैसे कैसे ब्रेक करता है और कैसे बिहेव करता है ब्रेक के बाद। फॉर एग्जांपल अभी आपकी मार्केट अपवर्ड मूवमेंट की तैयारी कर रही है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अभी आपकी मार्केट एक सपोर्ट एरिया पर टिकी हुई है। अब सपोर्ट एरिया फॉर एग्जांपल एक दीवार है, अगर एक दीवार, उस दीवार पे आप बार बार हथौड़ा मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं, हो सकता है पहले हिट पे ना टूटे वो दीवार, हो सकता है दूसरी बार ना टूटे, हो सकता है तीसरी बार ना टूटे, चार बार भी ना टूटे, लेकिन पांचवी बार जब बार बार सेलर्स या फिर आपका हथौड़े की जो पावर है वो इतनी तेजी से आ रही है तो वो दीवार कंफर्म टूट जाएगी। तो सेम एज इट इज आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ होता है मार्केट के अंदर। जब मार्केट बार बार आपके किसी भी सपोर्ट को हिट करती है, हो सकता है मार्केट नेक्स्ट टाइम आपके इसी सपोर्ट एरिया को ब्रेक करे और वहां से मार्केट फॉल कर जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसका सेकंड केस मैं आपको बताता हूं मार्केट जर्नलिस्ट को यूज कैसे करती है। जब मार्केट ब्रेक कर जाती है या फिर आपके सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है, मार्केट वापस आपके इसी सपोर्ट एरिया को टच करके फिर दोबारा फॉल करना शुरू करते हैं, जिसको हम एक हेल्दी फॉल बोल सकते हैं। अब हेल्दी फॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया है या फिर हम कहें मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करना शुरू करती है। जब मार्केट पुल बैक या फिर रिटेस्ट करती है आपके सेम सपोर्ट एरिया पे, तब ये सपोर्ट एरिया या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तब ये सपोर्ट एरिया आपका एज अ रेजिस्टेंस मार्केट का काम करता है, मार्केट के अंदर काम करता है एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अब इसी को ही अपना रेजिस्टेंस बना के चलेगी,
वापस भी अगर आएगी तो वापस इसी पे टच करेगी, फिर फॉल करेगी, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट रेसिस्टेंस एरिया की। व्हेन रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है ना, कि रेसिस्टेंस आपका सपोर्ट की तरह रिएक्ट कब करेगा। ठीक है, जनरली मार्केट अभी साइडवेज है या फिर मूवमेंट कर रही है, वहां पे आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट को यहां पे देखने को मिलता है। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टैप ऑलरेडी कर चुकी है आपके रेजिस्टेंस एरिया पे। इट मींस या तो आपका रेजिस्टेंस एरिया वीक हो चुका है, अब उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रही, और अब मार्केट में आपका रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो सकता है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी ड्रॉ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दो पॉइंट सॉरी टैप मिले, या फिर मैक्सिमम 3 और 4 टैप मिले, तब जाके हम आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पे 1 2 3 4 चार बार मार्केट ने आपके रेसिस्टेंस एरिया को टैप किया है। अब हो सकता है फिफ्थ और सिक्स टाइम मार्केट, जर्नली होता क्या है कि मार्केट आपके फिफ्थ और सिक्स टाइम के जब टैप करने आएगी तभी आपका रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है या फिर सपोर्ट ब्रेक करती है। जब मार्केट आपका ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगी तो वापस से आपके इसी रेजिस्टेंस एरिया को एज अ सपोर्ट की तरह यूज करेगी, क्योंकि इसी जोन में या फिर इसी एरिया में बायर्स और सेलर मौजूद थे। ठीक है ना, जो यहां पर अभी सेलिंग कर रहे थे वो बायर बन जाएंगे, जो बाइंग कर रहे होंगे वहां पे सेलर हो जाएंगे कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे एक चेंजिंग होती रहती है मार्केट के अंदर, सेलिंग या बाइंग ऑर्डर के अंदर। अब यहां से वापस बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो ये होता है दोस्तों आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपका 2 या 3 टैप एक ही पर्टिकुलर लाइन पे होना चाहिए जिसपे मार्केट ने बार बार सेलिंग या फिर बाइंग दी हो। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट के अंदर आपका लास्ट पॉइंट बचता है दोस्तों, सॉरी लास्ट सेकंड पॉइंट है आपका मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस एक्शन बेस मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसको समझने के लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके मार्केट ट्रेंड्स की। मार्केट ट्रेंड ऑलवेज तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहता है आपका अप ट्रेंड। ठीक है, ये होता है आपका अप ट्रेंड, एंड सेकंड इज योर डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये एक सेकंड गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, मुझे 5 सेकंड दिए बस, गलत हो गया सर आपका। मार्केट जनरली मूव करते हैं आपके तीन ट्रेंड के ऊपर, जैसे कि आपका फर्स्ट रहा अप ट्रेंड, सेकंड होता है आपका डाउन ट्रेंड, चलो उसको यहीं फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है दोस्तों आपका साइडवेज पैटर्न या फिर मार्केट का साइडवेज मूवमेंट। ठीक है ना, जब मार्केट टाइम पास जोन एरिया में आ जाती है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, वो चीज मतलब थोड़ा एडवांस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सब चीज रिलेट करती है आपके बेसिक से, इसलिए आपका बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं हम आपके तीनों मूवमेंट के बारे में। जनरली जब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग या फिर हेल्दी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, तो आपकी जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन और अप डाउन के साथ। लेकिन जब एक हेल्दी सेलिंग मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो वो भी सेम रहने वाली है, डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है ना, और जब मार्केट एक टाइम पास या फिर साइडवेज जोन में जाएगी, तब मार्केट जिगजैग फॉर्म में, एक साइडवेज फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी या फिर वहीं पे स्टक हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको ट्रेंड कैसे मानेंगे या फिर हम इसको ट्रेंड कैसे मेजर करेंगे, कैसे बनाएंगे। हमें लेनी है आपकी एक ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को मैंने जैसे आपको प्रीवियसली भी बताया है कि आपको 2 या फिर 3 टैप चाहिए होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। सेम एज इट इज आपको एक एरिया पर या फिर एक लाइन पर 2 से 3 टैप चाहिए होते हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए।
जनरली यहाँ पे भी हमारे जो ट्रेडर दोस्त हैं वो गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि उनको अभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी ट्रेंड अपवर्ड है, मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। वो क्या काम कर लेते हैं कई बार दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। अब इसका जो सही मेथड है मैं आपको बताता हूं। आपको हमेशा अपनी ट्रेंड लाइन, ध्यान से सुनिए, आपको हमेशा अपनी ट्रेंड लाइन जब आपकी मार्केट अपवर्ड मूव कर रही होगी तब आपको नीचे से ड्रॉ करनी है, ठीक है दोस्तों। तब आपको अपनी ये लाइन नीचे से ड्रॉ करनी है, क्योंकि यही लाइन आपका मार्केट का एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको दिखाएगी, ठीक है। जैसे कि एक टैप 2 3 4 टैप, ठीक है ना गाइस। और उसी का अपोजिट जब मार्केट फॉल कर रही होगी तब आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। एक टैप, 2 टैप और ये 3, ठीक है। दैट इज योर परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको यहां पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखा दिया। अब बात करते हैं आपके साइडवेज मूवमेंट की। साइडवेज मूवमेंट जनरली जो हम बनाते हैं, ये किस टूल का यूज करते हैं, वो करते हैं हम आपके यहाँ पे पैरेलल चैनल, क्योंकि मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर फंस के रह जाती है, ठीक है ना। तो जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी इट मींस आपका एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब जो एक एडवांस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मार्केट के यही 3 फेस होते हैं जिसको हम एडवांस में एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट मींस सॉरी, मार्केट आ रही है, उसके बाद एक साइडवेज जोन में जाएगी, उसके बाद मार्केट मूव करेगी, फिर दोबारा टाइम पास करेगी, फिर पेंडिंग ऑर्डर्स लेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर टाइम पास करेगी। तो ये मार्केट का नेचर होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका थर्ड पॉइंट, प्राइस एक्शन बेस मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो। ये एक बेसिक होता है। आने वाली वीडियो के अंदर हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। जब आपकी मार्केट अपवर्ड जा रही है कुछ इस तरह से एक हेल्दी बिहेवियर के साथ, इट मींस आपको ऑलमोस्ट हायर हाई, उसके बाद मार्केट फॉल किया तो हम इसको बोलेंगे हायर लो। उसके बाद मार्केट ने आपके प्रीवियसली इस हाई के पॉइंट को ब्रेक किया और एक नया हाई यहां पे दिया, तो हम यहां पे बोलेंगे इसको न्यू हायर हाई। देन मार्केट ने फॉल किया और यहां पे बनाया एक नया हायर लो, ठीक। फिर दोबारा से मार्केट ने आपके प्रीवियसली हाई को ब्रेक किया और आपको एक न्यू हायर हाई यहां पे दिया है दोस्तों। फिर मार्केट ने जनरली फॉल किया और यहां पे दिया आपको एक हायर लो, ठीक है दोस्तों। ये होता है एक आपका हेल्दी मूवमेंट। फिर मार्केट ने वापस यहां से ब्रेक किया और एक नई हाई की अभी तलाश में है। ये होता है आपका एक हेल्दी मूवमेंट। सेम एज इट इज हो जाता है आपका आपके डाउन साइड मूवमेंट में, या फिर डाउन ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं। ये है आपका हाई पॉइंट, देन मार्केट ने बनाया एक लो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं लोअर लो मार्केट का। फिर मार्केट ने बनाया एक लोअर हाई पॉइंट, उसके बाद मार्केट ने बनाया एक लोअर लो, फिर मार्केट ने बनाया एक आपका लोअर हाई, देन मार्केट ने अभी बना रही है लोअर लो। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, और ये भी थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका फर्स्ट लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देन आपको मिलता है एक नया लोअर लो, फिर सेकंड लो जो था ये आपको यहाँ ब्रेक मिलता है, और उसके बाद एक नया नया लोअर लो मार्केट बनाई। तो कुछ इस तरह से आपका अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली हम हायर लो इस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसका एक हल्का सा एक एडवांस वर्जन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जनरली होता क्या है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं, अब हमें उसके अंदर कुछ छोटा मोटा मूवमेंट ऊपर नीचे भी देखने को मिलेगा। ये तो हो गया जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल उस चीज को फॉलो करने लगेंगे तब हो सकता है हमें कुछ
इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलेंगे और जनरली कुछ यही मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी उन्हीं कैचिंग आई से बता पाएंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना। जो बिगिनर है वो ऑलमोस्ट लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर ट्रेंड लाइन इंडिकेटर का यूज करेंगे, लेकिन जब आप इंटरमीडिएट हो जाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर एडवांस लेवल के जो ट्रेडर हैं वो जनरली लाइंस का यूज नहीं करते, वो अपनी आई को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि चार्ट को देखते बता देना वो किस ट्रेंड में जा रहा है, कहां साइडवेज है और कब कहां पे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे हायर लो और हायर हाई कैसे बनेंगे। मार्केट ने आपका जो फर्स्ट हाई था ये वाला यहां से ब्रेक किया दोस्तों, और ब्रेक करने के साथ यहां पे आपको दिया एक नया हायर हाई, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अब कुछ दोस्त मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट हायर हाई दिया, यहां पे मार्केट ने वापस बनाया एक हायर लो, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब कुछ जो बिगनर ट्रेडर हैं वो क्या गलती कर लेते हैं कि मार्केट का ये वाला पॉइंट भी वो एज अ हायर हाई मार्क कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने आपके प्रीवियसली जो हाई पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं किया, और जब तक ब्रेक नहीं करेगी आपका प्राइस एक्शन का मार्केट स्ट्रक्चर आपको सीधा सीधा बोलता है, तब तक आपका कोई भी न्यू लोअर हायर लो या फिर हायर हाई नहीं बनेगा। आपका प्रीवियसली हायर हाई ब्रेक होने के बाद ही आपका हायर लो और हायर हाई बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे आपका ये हायर हाई ब्रेक हुआ, मार्केट का ये जो हाई पहले यहां पे था वो यहां पे आ जाएगा, और जो आपका लो हायर लो पॉइंट था ऑलमोस्ट यहां पे सेम या फिर यहां पे भी हो सकता है, लेकिन आपका हायर लो यही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और सेम एज इट इज आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में भी होता है कि जनरली ट्रेडर क्या काम करते हैं, जो हमारे बिगिनर ट्रेडर भाई हैं वो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई वाले पोर्शन के अंदर भी सेम यही गलती करते हैं। वहां पे भी आपको जब तक आपका लोअर लो ब्रेक नहीं होता, उसका हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक आपका लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा, ना ही आपका लोअर लो कंफर्म होगा। इसलिए आपका लोअर लो ब्रेक होना जरूरी है, जैसे यहां पे आपका हायर हाई का ब्रेक होना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट जो भी टेक्निकल के अंदर आता था, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड, प्राइस एक्शन बेस, मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया है। अब जनरली हम एक नजर कर लेते हैं आपके ट्रेडिंग व्यू पर कि हम ट्रेडिंग व्यू का क्या क्या टूल यूज करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो गूगल के अंदर आपको आ जाना है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट मेरी 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो चुकी थी और ब्रेक इवन लगाया हुआ है, देखते हैं बाकी। यहाँ मेरा ब्रेक इवन हो चुका है ऑलमोस्ट, चलो देख लेंगे। सो अगर मैं बात करूं आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट के बारे में, तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट जब भी आप ओपन करेंगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टॉप देखने को मिलेगा का एक सर्च बार। सर्च बार पे जब आप क्लिक करते हैं, जिस पेयर के अंदर आप एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो पेयर आप यहाँ पे सर्च करके उसके अंदर जा सकते हैं, वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइम जोन, जिस टाइम जोन के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करती है या फिर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, वो टाइम फ्रेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। या फिर किसी इंडिकेटर बेस आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे वो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ नंबरिंग देखने को मिलते हैं, या फिर हम कहें भाव, जो मार्केट का भी करंट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एट द बॉटम आपको टाइम जोन मिल जाता है, 1 मंथ 1 डे, ठीक है ना, ये वाला टाइम हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड आपको टूल किट देखने को मिलते हैं, जो जो टूल आप यहाँ पे ट्रेडिंग में यूज करते हैं। जनरली अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन, इंफॉर्मेशन लाइन, पैरेलल चैनल, देन आपका लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, और सिर्फ फिबोनाची का ही यूज करता हूं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का